सबका स्वागत है। और कल जो है हमने देखा था कि जो ज्योतिषी थे वो जो है कैसे मसीह यीशु के पास आए और उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी पहचान के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह को जो भेंटें प्रदान करी, वो भेंटें जो है वो एक विशेष महत्व लिए हुए थी। और जहां तक सवाल है भेंटों का, सो गदड़ियों ने जो है कोई भेंट नहीं दी। हेरोदेस ने लोगों को, बच्चों को मरवा दिया। शास्त्री और फरीसियों ने ये जरूरत नहीं समझी कि उस राजाओं के राजा के दर्शन करे जाए। और जो है स्वर्गदूतों ने आराधना करी और स्वर्ग से ये मैसेज आया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि उन ज्योतिषियों ने राजाओं के राजा का दर्शन करके अपना जीवन भी जो है वो बदल लिया और मसीह यीशु के जो है अनुयायी बन गए। और ये पीढ़ियों तक चलता रहा। उन्होंने अपनी जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताया कि हमें कैसे उस राजाओं के राजा का दर्शन हुआ, कैसे उसका तारा दिखाई दिया और क्या क्या घटनाएं घटी। और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए समर्पित किया, जो हम कल देख रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि जो भेंटें चढ़ाई गई थी वे प्रभु यीशु मसीह के होने वाले फ्यूचर के अनुसार प्रभु ने इनके मन में डाला और इन्होंने वो भेंटें चढ़ाई। जैसे सोना जो है ये बताता था कि जो बालक है, जो पैदा हुआ है, वो एक राजा है, क्योंकि राजा को भेंट में जो है सोना चढ़ाया जाता था। दूसरा, लोबान चढ़ाई उन्होंने। लोबान ये बताता था, आपको याद होगा कि जब हमने टेबरनेकल ऑफ मोजेस, मूसा का तंबू देखा था, तो लोबान एक उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो बलिदान के साथ में जो है महायाजक पवित्र स्थानों में उनको जो है चढ़ाता था और उसकी सुगंध ऊपर उठती थी। और ये लोबान ये बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो महायाजक है। और तीसरी चीज जो थी वो गंधरस चढ़ाई। और आपको याद हो कि जब याकूब की मृत्यु हुई तो 50 दिन तक यूसुफ ने अपने पिता के लिए विलाप करवाया। और जो विलाप है उसके शरीर में ऐसा लिखा है सुगंधित द्रव्य, उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है वो है गंधरस, जो मृत्यु के समय चढ़ाई जाती है। ममीफिकेशन, जो ममियां बनाई जाती थी, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बॉडी को सड़ने नहीं देता है। सो तीसरी भेंट ये बताती थी कि ये बालक इस पृथ्वी के लोगों के लिए मरने वाला है। अभी तो वो पैदा ही हुआ था, ये डिक्लेयर हुआ कि वो राजा है, वो महायाजक है और वो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए मरने वाला है, वो मसा किया हुआ है। और आज हम थोड़ी देर तक इसका जो है अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका वर्णन जो है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मुंह के बल गिरकर, कल हमने एक तो महत्वपूर्ण चीज देखी थी कि राजाओं के राजा के सम्मान में, ये खुद जो ज्योतिषी थे, ऐसा बाइबल के स्कॉलर्स बताते, ये खुद राजा थे, लेकिन जब राजाओं के राजा के सामने पहुंचे तो झुके, गिरे। एक कहावत है, इफ यू bow down in front of Lord, he will make you stand in front of world। यदि आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना सीख जाओगे तो वो आपको दुनिया के सामने खड़े रहना सिखा देगा। और यही चीज उन्होंने करी। इतने कष्टों के साथ वे उस राजाओं के राजा के दर्शन के लिए आए
और अपनी बहुमूल्य चीज, अपना सर्वश्रेष्ठ उसको बलिदान किया। सो आए हम इस अध्ययन पे चले। और जैसा कि हमने देखा कि ये जो ज्योतिषी थे, कई लोगों की मान्यता है कि ये 3 थे और कई लोगों की मान्यता है ये 3 से ज्यादा भी थे। लेकिन जो गिफ्ट ये लाए थे उसके आधार पर बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये 3 थे और इन्होंने अनायास वो भेंट चढ़ाई जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित थी। वो राजाओं के राजा थे, उनको नहीं मालूम था इस भेंट का क्या मतलब है। सो एक ने जो है सोना, दूसरे ने लोबान और तीसरे ने जो है गंधरस चढ़ाई। और जैसा हमने देखा कि सोना जो है राजा को प्रकट करता है, लोबान उसके महायाजक होने को प्रकट करता है और गंधरस उसके मृत्यु को प्रकट करता है। और ये जो गिफ्टें थी इसके साथ में जो उन्होंने चढ़ाया, ऐसा बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसके लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो गए। न सिर्फ ये, वरन उसके मसीह को ग्रहण करने के बाद में ये प्रथा उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताई कि मसीह होना और मसीह होने की कीमत अदा करना। सो जो है आज यही क्वेश्चन हमारे सामने कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या ले जा रहे हैं। शायद हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन एक चीज है, वो है हमारा हृदय। जैसा दाऊद बोलता है कि होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं चढ़ाता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और धन्यवाद की बलिदान, आराधना स्तुति के बलिदान हमने जो है अपने शरीर के बदले में, अपने जीवन के बदले में प्रभु को अभी तक कुछ नहीं दिया। हमने अपनी आंखों के बदले में क्या दिया, हमने अपने कान के बदले क्या दिया, हमने अपने जबान, अपने नाक के मुंह में, अपने नाक के उससे, और न सिर्फ अपने चमड़ी से, वरन फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन जो लेते हैं उसके लिए क्या दिया। हृदय जो 3 हॉर्स पावर मोटर के बराबर काम करता है, इतना पंप करता है ब्लड को, और जब से हम पैदा हुए तब से अब तक वो लगातार 70 बार धड़क रहा है। हमें दुनिया की सबसे अच्छी डायलिसिस मशीन थी जो हमारे हानिकारक पदार्थों को निकालती है। हमें सबसे अच्छे रोबोट से भी ज्यादा अच्छी उंगलियां और हाथ पांव दी है। हमें दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा ब्रेन दिया। बदलने में हमने कुछ नहीं दिया। हम हवा फ्री में ले रहे, हम पानी फ्री में ले रहे, हम जो है रोशनी फ्री में ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास धन्यवाद के शब्द नहीं। सो प्रभु न सिर्फ धन्यवाद, वरन आराधना, और सबसे बड़ी बात हमारा जीवन यदि हम प्रभु को समर्पित करते, तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं। और जो ये भेंट थी वो सिर्फ मती रचे सुसमाचार में इसका वर्णन है। गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मैर, जो ग्रीक भाषा में जो शब्द आए हैं, किरियोसिस, लिबेनोस, स्मारना, और ये जो भेंटे हैं इनके जो आत्मिक महत्व थे, जैसे मैंने बताया कि सोना किंगशिप को, राजा को बताता है, और जो है लोबान जो है उनकी महायाजकता को बताता है, और गंधरस मैर जो है वो उनकी मृत्यु को, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को बताता है। गोल्ड एज ए किंग, मैन एज ए जो है उसकी मृत्यु को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोगों के लिए जो है इस पृथ्वी पर आए, राजसी जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवनों को बचाने के लिए। और जैसा कहा भी गया है कि जो ये 3 गिफ्ट थे, ये जो है इसके अलावा जो यहूदी लोग ट्रेडिशनल ऑफरिंग में जो है भेड़ों को, उनके बच्चों को जो है अर्पित करते हैं, और इन सोना, गंधरस और लोबान का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो है एक मान्यता यह है कि वो सोना जो है चोरों के द्वारा चुरा लिया गया था, उन 2 चोरों के द्वारा, और यही चोर 33 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटके हुए थे। और एक मान्यता यह भी है कि जो है गोल्ड जो है वो इसके बाद जो है यूसुफ मिस्र में गया, और यूसुफ और मरियम ने इस अपने ट्रेवलिंग के लिए, इन खर्चों के लिए इस सोने का उपयोग किया, और जो है गंधरस जो है वो संभाल के रखा गया। और प्रभु यीशु मसीह की देह जब यीशु मसीह को क्रूस से उतारा गया तो सुगंध द्रव्य उसके देह पर लगाए गए। उनमें से एक जो था वो ये गंधरस भी था। सो अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई कि यही चीज जो है हमारे जीवन से भी बात करती है कि जैसे चरवाहों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए। और ये बात बाइबल में नहीं लिखी है, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद वो पीढ़ियों को बताते रहे कि हमें स्वर्गदूत दिखाई, स्वर्गदूतों का दल दिखाई दिया। उन्होंने जो कहा था वो बताया, और जो गीत गा रहे थे वो सारे स्वर्गदूत वो अपने जीवन भर इसका वर्णन करते रहे। यही बात इन ज्योतिषियों के लिए भी कि न सिर्फ इन्होंने वो भेंट चढ़ाई, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज ये परिवर्तित होकर के मसीह हो गए और अपनी जान देने तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। और ये बातें उन्होंने अपनी जनरेशन को सिखाई, पीढ़ियों को सिखाई कि वो प्रभुओं का प्रभु कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। सो आप और मेरे पास शायद देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हम धन्यवाद का बलिदान, अपने आराधना का बलिदान, अपने जीवन को चढ़ा करके प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। सो आए मेरे साथ दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने अपना इकलौता पर बेटा हम जैसे लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, हमारे पास जो कुछ है वो आपका दिया हुआ है, और प्रभु हम वो संपूर्ण चीज जो है, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। जीवन जीने का कारण प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति है। और प्रभु जी, सौभाग्य दें कि अपनी मृत्यु के दिन तक आपके प्रति वफादार रहे। उन सारे लोगों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए ये धन्यवाद
विषय कि आपने हमसे कुछ नहीं चाहा, वरन अपना सबसे प्रिय वरदान हमको दे दिया। सो पिताजी, हमारी इस आराधना को, हमारे समर्पण को ग्रहण करें और अपने राज्य के लिए हमारा उपयोग करें। सारा आदर देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.